स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गिजन सक्सेस पॉइंट और आज हम करने जा रहे हैं +1 बिजनेस स्टडी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस। ये चैप्टर बहुत ही आसान है क्योंकि रिस्क क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिस्क होता है जो अनिश्चितताओं के कारण नुकसान हो जाता है, उसी को रिस्क कहा जाता है। जैसे इन्होंने एक इसके अंदर दिया है, अनसर्टेनिटी इज़ द मदर ऑफ रिस्क, यानी कि अनिश्चितता जो है रिस्क की जन्मदाता है। जब अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है उसी टाइम रिस्क क्रिएट होने का चांस बन जाते हैं। तो आज हम इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव में करेंगे इसके मीनिंग, नेचर एंड इसके कॉजेस। मीनिंग, नेचर एंड कॉजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके मीनिंग के अंदर जैसे एक पहली लाइन हमने पढ़ी थी कि अनिश्चितता ही जोखिम की जन्मदाता है। सेम इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक जोखिम होता है इसका अभिप्राय है अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ या हानि की संभावना, यानी कि अपर्याप्त होते हैं, चाहे वो लाभ होंगे तो भी अपर्याप्त, हानि होगी तो भी अपर्याप्त। पर रिस्क वर्ड जो है उसका यूज हमेशा और हमेशा वहाँ किया जाता है जहाँ अपर्याप्त यानी कि बिना सोची समझी हानि होने की संभावना होती है। और दूसरा, बिजनेस जो हम करते हैं वो व्यवसाय में लंबे समय तक चलाने के लिए करते हैं कि भविष्य में लगातार चलता रहे। और भविष्य क्या होता है? अनिश्चित होता है। और अनिश्चितता ही जोखिम की जन्मदाता होती है। कल क्या होने वाला है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे व्यवसाय में कई तरह से हम जोखिम क्रिएट हो जाता है, उनका उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे कि उपभोक्ताओं की रुचि में अचानक परिवर्तन से बिक्री कम हो जाना। उपभोक्ताओं की रुचि कम हो जाएगी तो हमारा जो माल है वो गोदाम में लगा रहेगा, बिकेगा नहीं, बिक्री कम हो जाएगी। इसी तरह अगर बाजार में बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं तो भी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। स्टॉक किए गए, आपने स्टॉक कर रखा था इस उद्देश्य से कि भविष्य में इसके रेट बढ़ेंगे और फिर हम प्रॉफिट कमाएंगे, पर क्या होता है? उल्टा हो जाता है, रेट कम हो जाता है तो भी आपको नुकसान हो जाएगा, जोखिम हो जाएगा। अगर श्रमिक किसी कारण से हड़ताल कर दे, तालाबंदी कर दे, प्रोडक्शन बंद हो जाए तो भी नुकसान। भूकंप आ जाए या कुछ चोरी हो जाए या आग लग जाए माल में तो भी नुकसान की हमेशा संभावना बनी रहती है और इसी को ही हम जोखिम कहते हैं। तो ये कहते हैं कि व्यवसाय में सदैव हानि की संभावना रहती है और उस हानि की संभावना को ही व्यावसायिक जोखिम कहा जाता है। तो ये हमारा मीनिंग था इसके अंदर। इसके बाद आता है व्हीलर ने इसकी परिभाषा दी एक बहुत ही छोटी सी, जोखिम हानि का संयोग है और ये कब उत्पन्न होता है? यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। कब क्रिएट होगा? जब कोई प्रतिकूल घटना घटेगी तभी जोखिम क्रिएट होता है। नेचर ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क। नेचर क्या है? देखो, नेचर के बारे में तो इसका व्यावसायिक भी हो सकता, बहुत सारे इसके टाइप हो सकते हैं जिनको हम डिटेल में हम व्यावसायिक नेचर को पढ़ेंगे। व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति के संबंध में कुछ बातें, यानी कि ये इसके नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल से। सबसे पहला होता है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि रिस्क किसका रिजल्ट है? अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, उसका रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा? आपका जोखिम। अनिश्चितताओं का परिणाम, अनिश्चितता कोई मनुष्य भी कर सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, कोई प्राकृतिक भी हो सकती है। तो इनके एग्जाम्पल लेके स्टडी करते हैं। मानवीय अनिश्चितता कौन सी होती है? जो ह्यूमन बीइंग अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, हड़ताल कर दी, चोरी कर लिया। बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है, मांग का गलत अनुमान लगाया आपने ज़्यादा, बिकी कम, या प्रोडक्शन ज़्यादा करना था, हुआ कम, या फिर आपने स्टॉक किया था कि फ्यूचर में जो है इस प्रोडक्ट के रेट बढ़ने वाले हैं, ज़्यादा प्राइस पर बेचकर लाभ कमाएंगे और रेट उल्टे क्या हो गए? कम हो गए। या फिर ये हो सकता है कि प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई हिमपात या महामारी जैसे आजकल चली हुई है कोरोना महामारी, इसमें मोस्टली जो है बिजनेस बंद ही पड़ी हैं। तो इस तरह से भी जोखिम क्रिएट हो जाता है। सेकंड इसका नेचर है कि रिस्क इज अनअवॉइडेबल, यानी कि रिस्क से बचा नहीं जा सकता, इसके जाल से कोई व्यवसायी बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि इसका एक ही कारण है कि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित। हाँ, बचा तो नहीं जा सकता पर हम रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं।
अगर आप बिजनेसमैन पहले से अलर्ट रहेगा तो जोखिम को कम कर सकता है, और ये कब कर सकता है, जब इन्वायरमेंट की कंटिन्यू स्टडी करता रहेगा तब। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। अब देखो, बड़ा बिजनेस है उसमें तो बड़ा ज़्यादा जोखिम होगा, छोटे बिजनेस में कम जोखिम होगा। इसके बाद है प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क टेकिंग। आपको लाभ या अप्रत्याशित लाभ तभी मिलते हैं जब आप जोखिम उठाते हो। कहते हैं ना कि ज़्यादा जोखिम उठाओगे तो ज़्यादा लाभ कमाओगे, जोखिम कम उठाओगे तो कम। अगर जोखिम उठाने की हिम्मत ही नहीं रखोगे तो लाभ कहाँ से मिलेगा। सेम यही कहावत इस पे लागू होती है कि जितना अधिक जोखिम उतने अधिक लाभ की संभावना। इसके बाद फिफ्थ आता है रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की प्रकृति पर भी रिस्क डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो दैनिक उपयोग की है, नमक, दाल, आटा, इनकी, क्योंकि इनकी खपत डेली होती है तो इनमें जोखिम कम होता है। अगर दूसरा आप फैशन वाली वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो या बेच रहे हो तो जोखिम ज़्यादा हो, क्योंकि फैशन जल्दी जल्दी बदल जाता है, माल स्टॉक में पड़ा रहता है, तो इससे नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये थी हमारी नेचर। अब आता है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉज क्या है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, इसके अंदर वे कारण आते हैं जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि अनकंट्रोलेबल होते हैं। मनुष्य उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और मनुष्य इनके बारे में केवल सोच सकता है, निश्चित कुछ नहीं कर सकता कि इनको रोक के कैसे रुक नहीं सकते। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। जो प्राकृतिक कारण है, सीजनल चेंज आ जाता है, इसका बिजनेस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आंधी, तूफान, बाढ़ आ गया, हिमपात, कोई महामारी आ गई। जैसे आजकल महामारी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई बीमारी आएगी और इतने इतने महीनों तक बिजनेस बंद रह जाएगा। तो इस तरह का, तो इसको कम भी नहीं कर सकते। जितना नुकसान होना है उतना तो एक बिजनेस को सहन करना ही पड़ेगा। जियोलॉजिकल चेंज, यानी कि भूमि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़े बड़े जो इमारतें हैं वो भूमि के अंदर सेकंड के अंदर नष्ट हो जाती है या उसके अंदर धंस जाती है, यानी कि भूकंप आ जाने से। अन्य प्राकृतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, बिजली गिर जाए किसी बिजनेस रिलेटेड बिल्डिंग पर, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना, कोई टिड्डी दल आ जाना, फसल पे हमला बोल दे तो फसल को पूरी को खा जाती हैं, या फिर ये हो सकता है कि कोई महामारी आ जाए अचानक, तो उससे भी बिजनेस को नुकसान होता है। इसके बाद आते हैं मानवीय कारण। अब देखो कि केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं बिजनेस को नुकसान पहुंचाते, बहुत सारे मानवीय कारण भी है जिनकी वजह से बिजनेस को नुकसान होता है। और ये मानवीय कारण किस वजह से होते हैं, मनुष्य की असावधानी से, बेईमानी से, उतावलेपन से या मंदबुद्धि के कारण हो सकती हैं। हाँ, ये जो मानवीय कारण है इनको मनुष्य रोक सकता है। कैसे रोक सकता है, वो सावधानी से काम करे, ईमानदारी से, संयम और पूरा दिमाग लगाकर कार्य करेगा तो इन कारणों को रोका जा सकता है। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय, कर्मचारी कोई बेईमानी करती हैं। जब व्यवसायी के पास काम करने वाले व्यक्ति ही चोरी करने लग जाए, रुपया चुराने लग जाए, वस्तुएं चुराने लग जाए, तो वो क्या है कि बिजनेस का जोखिम ही है। ग्राहक बेईमानी करती है, कई बार क्या होते हैं, ग्राहक माल चुरा ले जाते हैं, कई बार माल ले जाते हैं उधार पे और फिर भुगतान नहीं करते या जानबूझकर भुगतान करने से इनकार कर देते हैं, ये भी तो एक जोखिम ही है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, कई बार क्या होता है, प्रबंधक कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे जो उनका श्रमिक वर्ग होता है वो संतुष्ट नहीं होता, उनमें असंतोष फैल जाता है। जैसे बोनस से रिलेटेड हो गया या श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं से रिलेटेड हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जितने भी वर्कर जो है सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो हड़ताल तालाबंदी कर देंगे। इससे क्या होगा, उत्पादन बंद हो जाएगा और एक व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद है असावधानी से काम करना, वर्किंग केयरलेसली। जब कभी व्यवसाय का स्वामी असावधानी से मांग का अनुमान लगाता है, यानी कि स्वामी या प्रबंधक मांग का अनुमान गलत लगा लेता है, या फिर ये कह सकते हैं किसी अन्य द्वारा गोदाम में, जैसे कि कोई वर्कर है बीड़ी पीता हुआ इधर उधर घूम रहा है, गोदाम के आसपास जलती हुई कोई बीड़ी सिगरेट फेंक देता है तो इससे आग लग जाती है, तो इससे भी नुकसान हो जाता है। ये थे हमारे मनुष्य की असावधानी के कारण उत्पन्न होने वाले कारण। इसके बाद आता है आर्थिक कारण।
अब देखो कई आर्थिक कारण भी ऐसे हैं जिनकी वजह से भी नुकसान हो जाता है। तो ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है फैशन में परिवर्तन, चेंज इन फैशन। आप देख रहे हो कि उपभोक्ता की रुचियां जो है दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है, तो फैशन में परिवर्तन आने से आपका जो माल है वो स्टॉक में पड़ा रहेगा और उससे हानि हो जाएगी, नहीं बिकेगा, तो इससे भी आपको जोखिम उत्पन्न हो जाएगा। मूल्यों में परिवर्तन, वस्तुओं के भाव अधिक होने से भी, कम ज़्यादा होने से भी नुकसान हो जाता है। अब देखो अधिक होंगे तो अप्रत्याशित लाभ होंगे, पर कम होने से नुकसान होता है। जैसे कि एक टाइम था कि प्रॉपर्टी डीलिंग का जो बिजनेस था उसमें देखो रेट हाई थे, तो बहुत सारे लोगों ने प्लाट इस उद्देश्य से खरीद लिए थे कि रेट बहुत बढ़ेंगे और लाभ कमाएंगे। पर एक टाइम ऐसा आया कि उनकी वैल्यू बिल्कुल ही डाउन आ गई, तो वो क्या हुआ, प्राइस चेंज होने की वजह से उनको नुकसान हो गया। इसके बाद इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर बाजार में एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य कम कर देता है तो दूसरे व्यापारियों को भी कम करना पड़ता है मजबूरी में, इस कारण उनके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। प्रॉफिट कम होना मतलब एक प्रकार से व्यवसाय के लिए जोखिम ही है। ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना, आजकल जो है बिजनेसमैन को ग्राहकों को बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ती है, उन सुविधाओं पे भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई और व्यापारी सुविधा दे रहा है तो आपको भी देनी पड़ेगी। जब बाजार में कोई व्यापारी ग्राहकों को कोई विशेष सुविधा प्रदान करता है तो दूसरे व्यापारियों को भी देनी पड़ती है, इसलिए वो उनके लिए एक जोखिम ही है, क्योंकि उनको भी ऐसा करना पड़ेगा, उनकी बिक्री नहीं तो कम हो जाएगी। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं इसमें, जो 4 पार्ट में डिवाइड की है। तो नेचुरल कॉजेस कौन से होते हैं? प्राकृतिक कारण। इसमें क्या होता है, जो भी वस्तुएं या मशीनों में कोई प्राकृतिक दोष के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्राकृतिक कारण के कारण वो वस्तुएं या मशीनें खराब हो जाती है। जैसे जल्दी नाशवान होने वाली वस्तुएं होती है वो सड़ जाती है, या फिर हम कहते हैं कि मशीनें धीरे धीरे चलने के कारण घिसावट होकर वो पुरानी हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तकनीकी कारण, टेक्निकल कॉज कौन से होते हैं? पुरानी मशीनों की जगह पर आजकल क्या है, रोज दिन प्रतिदिन नई नई टेक्निक आ रही हैं, इससे क्या होगा, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई तकनीकी से तैयार मशीनों का बाजार में आ जाना। अब नई मशीनें आ जाएगी तो क्या होगा, वो जो पुरानी तकनीकी की मशीन है वो आपकी बेकार हो जाएगी, तो इस तरह से वो मशीन आपकी बिकेगी नहीं, बेकार होगी, और नई लाने पे आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक आपका व्यावसायिक जोखिम है। इसके बाद है कुछ मैकेनिकल कॉजेज भी हो सकती हैं। कई बार क्या होते हैं, जब मशीनों को तैयार करते हैं तो उनमें कोई डिफेक्ट रह जाता है, कोई दोष रह जाता है, और जब वो दूषित मशीन प्रयोग करते हैं, चलाते हैं, तो उनमें क्या होता है, एकदम से कुछ ब्लास्ट हो जाता है। जैसे कि कोई मशीन चल रही है, उसमें चलते चलते उसके बॉयलर का फट जाना, बॉयलर फट जाएगा तो मशीन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, उसके आसपास कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान होगा। तो इस तरह से इस कारण के तो बहुत भयंकर परिणाम सामने आते हैं। इसके बाद है मैनेजरियल कोजेज। देखो मैनेजर जो मैनेजमेंट करता है वो बिजनेस का आधार होता है। अगर कोई मैनेजर ही कोई गलत नीति बना ले या कोई निर्णय गलत ले ले या अकुशलता के कारण या ज्ञान न होने के कारण कोई ऐसा निर्णय ले ले जिसका व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव की बजाय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा, व्यवसाय जोखिम उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हमारा था आज बिजनेस रिस्क का चैप्टर, जो बहुत ही आसान है। अगर एक बार आप ध्यान से इसको सुन लोगे या इसको रीड कर लोगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। ये इसके कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे ढंग से ये समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।